जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताने जा रही हूँ जो कि प्रेम भगत जी प्रेम कुटीर सोहना पलवल में है। और जो प्रेम भगत जी का जो आश्रम है, वहाँ पर जो भगत जी हैं वह 100 सालों से दबी हुई नसों का खोलने का काम कर रहे हैं। तो आइए मेरे साथ कि कैसे वो अपना इलाज करते हैं और दबी हुई नसों को खोलते हैं। तो दोस्तों, यदि स्लीप डिस्क या सर्वाइकल घुटने के दर्द से या रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हुई किसी भी समस्या से ग्रसित हैं तो बाबा जी के पास जाकर अपना इलाज करवा सकते हैं। यदि आपको डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला है या आराम करने की सलाह दी है तो कृपया ऑपरेशन ना करवाकर एक बार प्रेम कुटीर सोहना पलवल जाकर ज़रूर देखें। मैं भी अनेक बीमारियों से ग्रसित थी और असहनीय दर्द झेल रही थी। मुझे भी डॉक्टर ने स्लिप डिस्क बताया था, मेरा पैर बिल्कुल सुन्न हो जाता था। तो मैं भी, मेरे पति ने मुझे ले जाने का वहाँ फ़ैसला किया। डॉक्टर के ऑपरेशन करवाने की बोला था और मैं ऑपरेशन करवाना नहीं चाहती थी। तो मैं भी वहाँ पर गई और वहाँ के जो अनुभव मेरे थे और मुझे बहुत ही आराम मिला वहाँ से। और आज मैं उसके इलाज करने के 1 महीने बाद मैं अमरनाथ की यात्रा भी करके आई। तो हाँ, मैं बिल्कुल खड़ी नहीं हो पा रही थी, मुझे बहुत परेशानी हो रही थी। तो ट्रेन के द्वारा हम पलवल गए और पलवल से मैं आपको बताती हूँ कि हम कैसे कैसे वहाँ पर पहुँचेंगे। तो ये प्रेम कुटीर सोहना कहाँ पर है, सबसे पहले ये बात मन में आती है। तो ये है पलवल, हरियाणा से 1 घंटे की रास्ते पर है सोहना। आपको मैं पूरा डिटेल बताऊंगी क्योंकि मैं वहाँ पर होकर आई हूँ और मुझे बहुत आराम मिला है। तो आप भी वहाँ जाकर आराम पाएँ। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये बात आती है कि पलवल से सोहना कितनी दूर है। तो पलवल से सोहना का रास्ता करीब 30 किलोमीटर है और हम ऑटो रिक्शा से वहाँ जाते हैं। ऑटो रिक्शा का किराया लगभग 350 रुपये पर्सनल लगता है, जबकि 50 रुपये प्रति व्यक्ति सवारी रिक्शा भी चलते हैं वहाँ पर। और यदि आप बस से जाना चाहें तो बस से भी जा सकते हैं, पर मुझे ऑटो ज़्यादा सुविधाजनक लगता है क्योंकि वह प्रेम कुटीर सोहना आश्रम पर ही हमें उतारता है और हमें कोई दिक्कत नहीं आती है। तो फ्रेंड्स, यदि आप जाएं तो ऑटो से जाएं तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। 350 रुपये करीब लेता है ऑटो वाला और आराम से हमें वहाँ पर उतारता है। तो हम वहाँ पहुँचने वाले हैं। अब हम वहाँ पहुँचकर हम जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ बहुत भीड़ लगी हुई थी प्रेम कुटीर सोहना में। तो वहाँ जाकर सबसे पहले वहाँ पर हमें क्या करना है, ये सभी के मन में बात आती है। वहाँ जाकर हमें सबसे पहले एक कागज़ रखा हुआ था, उसमें हमें नंबर लिखना होता है, अपना नाम, और उस नंबर को हमें याद रखना होता है कि हमें कौन सा नंबर हमें मिला है। तो बाबा जी उस नंबर के हिसाब से 5-5 व्यक्तियों को एक व्यक्ति अंदर बुलाकर देखते हैं। तो इस तरीके से ये लाइन लगी हुई है और लाइन लगाकर हम सभी खड़े होते हैं। और ये जो स्टैंड बना हुआ है, एक पाइप लगा है, इस पर हमें 5 उठक बैठक लगाना पड़ती हैं। और यहाँ पर आकर इस तरीके से ये उठक बैठक लगाने के बाद हम अंदर जाते हैं बाबा जी के दर्शन करने के लिए। और वहाँ पर बाबा जी हमारा जो नसें हैं हमारी उनको दबाकर इलाज करते हैं। तो 5 उठक बैठक हमने, जो भी व्यक्ति होते हैं मरीज, वो उठक बैठक लगाते हैं और अंदर जाते हैं। इस तरीके से लाइन में खड़े होकर सबसे पहले नंबर लगाना है। सबसे पहली बार जो व्यक्ति जाते हैं उन्हें 3 दिन रुकना पड़ता है। और रुकने के बाद हम वहाँ पर होटल भी हैं, बाबा जी के आश्रम में व्यवस्थाएं भी हैं। और होटल का किराया लगभग 500 रुपये नॉन एसी और 1000 रुपये एसी कमरे का लगता है। तो हमें जहाँ भी इच्छा हो वहाँ पर हम रुक सकते हैं। और खाने के लिए भी हमें वहाँ पर दाल रोटी हमारे घर पे मतलब आ जाती है होटल में। तो इस तरीके से कुछ व्यवस्थाएं ऐसी हैं जो हम वहाँ पर देख कर आए हैं। तो इस तरीके से जो उठक बैठक लगाने के बाद हमारा जब नंबर आएगा तब हम जाएंगे वहाँ पर। अभी नंबर चल रहे हैं, मेरा नंबर करीब 74 नंबर मेरा था। जितने भी व्यक्ति होते हैं, जितने मरीज होते हैं, सभी को बाबा जी देख कर ही उठते हैं। और इस तरीके से सभी साईं बाबा की चमत्कारी गद्दी है ये। और बाबा जी का अभी आने वाले हैं, बाबा जी आ गए हैं और अब अपना इलाज ये अंदर रूम में, ये आप देख रहे हैं, इस रूम में वो इलाज करते हैं। तो ये बाहर से हमें थोड़ा मैंने वीडियो बनाई है क्योंकि अंदर अलाउ नहीं है वीडियो बनाना। तो ये इस तरीके से वहाँ पर अंदर ये खाली पड़ी हुई है गद्दी, अभी बाबा जी आने वाले हैं
और जब बाबा जी आ जाएंगे तब ये मरीज़ अपने इलाज के लिए एक एक करके अंदर जाएंगे। ये लिस्ट है, इसमें अपने अपने नाम लिखे हुए हैं और जब नाम के नंबर के हिसाब से बाबा जी सबको बुलाते हैं अंदर। तो इस तरीके से लाइन में खड़े हैं जो मरीज़, अभी बाबा जी आने वाले हैं तो पहले से प्रक्रिया शुरू हो गई है। उठक बैठक लगाने के बाद अब लाइन लगा ली गई है और अब बाबा जी के आने का इंतज़ार है। सभी कुर्सियों पर बैठे हैं अपने अपने नंबर के इंतज़ार में। मैं भी वहाँ पर बैठी हूँ और इस तरीके से ये सभी व्यक्ति जो भी हैं, इनको मैंने कई लोगों से, व्यक्तियों से बात की और सभी को वहाँ पर 100% आराम मिलने की उम्मीद है मुझे। और कई व्यक्तियों ने मुझे बताया कि कुछ तो चल फिर भी नहीं पाते थे और वो आज घूम पा रहे हैं, थोड़ा-सा खड़े नहीं जो हो नहीं पा रहे थे वो भी चल रहे हैं। तो मैं स्वयं भी बहुत परेशान थी। बाबा जी आ चुके हैं, आप देखेंगे कि वो किस तरीके से इलाज करते हैं। ये देखिए बाहर सेक्शन में से मैं आपको दिखा रही हूँ क्योंकि अंदर जाना अलाउ नहीं है और बाबा जी तैयारी में हैं। और इस तरीके से ये जो लिस्ट देख रहे हैं इसमें सुबह नंबर लिखे हैं और शाम के नंबर की लिस्ट अलग होती है। शाम का नंबर सुबह ही लग जाता है। बाबा जी इलाज करते हैं और सभी को 100% आराम मिलने की उम्मीद है। और ये देखिए बाबा जी ने अपना एक कंबल पैरों पे डाला हुआ है और इस तरीके से वो अपना अब एक एक व्यक्ति को अंदर बुला रहे हैं। अंदर बुलाने के बाद वह दबी नसें जो भी हमारे पैरों की और हाथ की नसें हैं उनसे इलाज करते हैं। और कैसे बाबा जी नसें दबाते हैं जो भी हमारे पैर की होती हैं और हाथ की, दोनों नसों को दबाकर इलाज करते हैं। कुछ भी कठिन काम नहीं है और दवाई भी मात्र एक दवाई मीठी है और एक दवाई नमकीन है जो कि रात को सोते समय खानी होती है। हर व्यक्ति के लिए एक ही दवाई देते हैं और जो भी नसों की कोई भी प्रॉब्लम हो, हर प्रॉब्लम का इलाज बाबा जी करते हैं। तो इस तरीके से ये व्यक्ति अंदर आ चुके हैं और इस तरीके से अपना इलाज करवा रहे हैं। तो और वो भभूति देते हैं, थोड़ी सी भभूति खाना ज़रूरी है। इससे भभूति साईं बाबा की चमत्कारी गद्दी है और भभूत का ही असर हमें लगता है। और इतने मांसपेशियों में जो भी जकड़न होती है सभी का इलाज वो करते हैं। तो क्या लेते हैं बाबा जी, यही हमारी बात एक दिमाग में आती है कि ये करीब इतने साल पुराना है कि 28, 4 और 61 से चल रहा है, हो चुके हैं। और आज भी, पहले इनके पिताजी किया करते थे इलाज और अब ये बाबा जी बैठते हैं, प्रेम भगत जी। तो इस तरीके से अब ये नंबर देख रहे हैं सभी के, नंबर हमारा कितना है और नंबर के इंतज़ार में बैठे हैं। वहाँ पर मैंने कुछ लोगों से बात की और उन्होंने अपने अनुभव बताए, आप भी सुने। खड़े भी नहीं हो पाती थी। क्या प्रॉब्लम थी आपको? मुझे स्पाइन, कमर की, रीढ़ की हड्डी की नस दब गई। बस सभी बताइए डॉक्टर ने। अब 3 दिन रुक चुके मैंने पहले। वहाँ पे दिखाया कानपुर में और डॉक्टरों को सारी जाँचें हुई, आराम नहीं मिला। उन्होंने 10 दिन की दवा दी, उसका ऑपरेशन बोला। मुझसे भी ऐसे ही बोला था पहले। फिर मेरे 1-2 लोग मिलने वाले आए, उन्होंने मुझे बताया कि आप डॉक्टरों को छोड़ो, आप वहीं चले जाइए। और हमने कहा कहाँ? बोले प्रेम कुटीर है ना, वो गाँव के पहले पड़ता है और वहाँ चली जाइए, वहाँ से आपको आराम मिलेगा। मुझे मालूम नहीं था, लेकिन मेरे बेटे ने मुझे बताया, तो मैं आई। पर यहाँ से आराम खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, यहाँ पे आई थी, दीवार पकड़ के खड़ी होती थी, छोड़ देती थी तो तुरंत गिर जाती थी वहीं पे तुरंत। बाबा जी को कृपा है। मुझे मिला तो मेरे 3 दिन और रुकी यहाँ। तो इस तरीके से कुछ व्यक्तियों के मैंने अनुभव भी वहाँ पर रिकॉर्ड किए और मैं स्वयं भी अनुभव आपको बता ही रही हूँ कि मैं सारे काम अब स्वयं करने लगी हूँ। कहाँ मैं बिल्कुल चल फिर नहीं पाती थी, मेरा पैर सुन्न हो जाता था और ऑपरेशन का बोला था। तो बाबा जी की कृपा से इतनी बड़ी कृपा मेरे ऊपर हुई है और मैं आराम से 1 महीने के बाद अमरनाथ की यात्रा भी करके आई हूँ। तो इस तरीके से बाबा जी कोई फ़ीस नहीं लेते हैं और अपना इलाज करते हैं। केवल दवाई की मात्र 50 रुपये एक पैकेट की पुड़िया देते हैं और उस पैकेट को खाना होता है। और 3 दिन पहले सुबह शाम दोनों टाइम बाबा जी को दिखाना है और नसों का इलाज होता है। और इसके बाद सोहना में ही एक शिव कुंड है, वहाँ पर भी स्नान करने के लिए जाते हैं। यहाँ पर गर्म पानी का कुंड है और किसी को भी जो भी दर्द होता है या कुछ भी प्रॉब्लम है,
चर्म रोग है। एक बहुत प्राचीन 100 साल से पुराना मंदिर है ये, और इसमें वहाँ पर स्नान करके, और बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं, बहुत बड़ा प्राचीन मंदिर है, शिव मंदिर। और इसमें स्नान करके गर्म पानी का स्नान होता है। यहाँ पर महिलाओं का कुंड अलग है और पुरुषों का अलग है। दोनों कुंडों में स्नान करके और हम मंदिर दर्शन करते हैं। और इतना गर्म पानी होता है, यहाँ पर विशाल मंदिर बना हुआ है। इसका भी बहुत महत्व है। यहाँ पर सोहना में यदि जाएं तो आप इस गर्म कुंड वाले मंदिर में भी ज़रूर जाएं, और गर्म कुंड में स्नान करके दर्द से निजात पाएँ, और दर्द से आराम मिलेगा। और सिकाई करें अच्छे से दर्द की। और मैं भी वहाँ पर गई थी, मैं भी नहाकर वहाँ कर आई हूँ और अब दर्शन कर रही हूँ, और आकर मुझे बहुत आराम का अनुभव हुआ है। पहले मैं 3 दिन रुकी थी, अब मैं 1 दिन के लिए जाती हूँ, तो बाबा जी की कृपा से मुझे बहुत आराम है। इस शिव मंदिर में भी हमेशा स्नान करके आती हूँ। यहाँ पर गर्म पानी का प्राकृतिक कुंड है, जहाँ पर गर्म पानी की धार हमेशा चलती रहती है। और शिव जी का अभिषेक भी यहाँ गर्म पानी से ही हम करते हैं, क्योंकि वही पानी यहाँ पर हम लेकर आते हैं। नल की धार कुंडों में हमेशा चलती रहती है, और जो पहाड़ों से ये पानी आ रहा है। तो ये बहुत प्राचीन मंदिर है। ये देखिए भोले बाबा का मंदिर, यहाँ पर सभी मंदिर हैं और अभिषेक होता है। यहाँ पर बहुत प्यारा मंदिर है, कांच से इस पूरी सजावट की गई है। और बताते हैं ये भी 100-125 साल पुराना ये मंदिर है, और ये प्राकृतिक, ये भूखंड से निकला हुआ ये शिवलिंग है यहाँ पर। तो इस तरीके से ये हमने वहाँ पर भी दर्शन किए और वहाँ पर स्नान करके आए। आप भी जाएं तो स्नान करके आएँ। और जो भी चर्म रोग यदि है या फिर कभी दर्द की शिकायत है, तो सभी के लिए वहाँ पर बहुत आराम है। ये वहाँ पर मित्र मंडल सेवा समिति है, और वहाँ पर टिकट लगता है। जो हम स्नान करने जाते हैं 5 रुपये प्रति व्यक्ति टिकट है। तो उस महिलाओं का कुंड अलग है और पुरुषों का अलग है। तो इस शिव कुंड में आप ज़रूर स्नान करें, और अपने रोगों के लिए बहुत आराम मिलेगा यहाँ पर जाने से। तो मुझे जो भी अनुभव हुआ मैंने आपको शेयर किया। मेरी आदत है कि मैं जहाँ भी जाती हूँ मुझे शेयर करने की बहुत इच्छा होती है कि मुझे आराम मिला है, तो आप सभी भी आराम पाएँ। तो ये देखिए बहुत ये कुंड में ये पूरी चारों तरफ कुंड बने हुए हैं। ये शिव जी का मंदिर है। ऊपर जाकर जीने चढ़कर हम जाएंगे। एक यहाँ पर शिव जी की मूर्ति बनी हुई है, और इसके दोनों ओर कुंड बना है, जिसमें कि गर्म पानी की धार हमेशा निकलती रहती है। ये 4-5 कुंड वहाँ पर बने हुए हैं, तो उसमें हम कहीं भी नहा सकते हैं। ये पुरुषों वाला कुंड है। यहाँ पर ये धार गर्म पानी की हमेशा निकलती रहती है, और आराम से नहाएंगे। और जब हम पहले शुरुआत में डालेंगे तो बहुत गर्म पानी लगता है। तो फ्रेंड्स, आप जब भी सोहना जाएं तो फिर आप शिव कुंड में ज़रूर जाएं, और वहाँ पर गर्म पानी में स्नान अवश्य करें, और बहुत सारे रोगों से आपको मुक्ति मिलेगी। तो मुझे जो भी मेरे अनुभव थे, यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछकर मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या करना है, कैसे जाना है। और उनके नंबर भी मैं आपको इसमें देती हूँ अभी, और नंबर से आप कांटेक्ट करके बाबा जी से पूछ सकते हैं कि वो वहाँ पर बैठे हैं या नहीं। होटल वाले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको सभी नंबर भी दूंगी, होटल वाले का भी और बाबा जी का भी नंबर। वहाँ पर आपको मालूम पड़ जाएगा कि कहाँ है बाबा जी, तो आप भी जाएं। तो फ्रेंड्स, यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे एक बार ज़रूर पूछें। मैं आपको उचित सलाह दूंगी कि आपको क्या करना है। तो तब तक यदि आप भी बिना ऑपरेशन ना करवाएं मेरी सलाह मानकर, तो आप आगे चलकर बहुत सुखी रहेंगे, और एक बार बाबा जी से इलाज ज़रूर कराएं। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।